प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और मेरा विश्वास है कि आज की रात आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम निर्गमन की किताब को पढ़ रहे हैं, और एक बार हम लोग देखते हैं कि निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने इजराइलियों को सीने पर्वत के पास में डेरा लगाने को कहा, और वे सारे के सारे उन्होंने अपने तंबू वहां खड़े किए और वहां कुछ समय तक रहने लगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं उतरूंगा इस पहाड़ पर और मैं तुझसे बातें करूंगा और इजरायली लोग इन बातों को सुनेंगे। इसलिए इजरायली लोग उस पहाड़ के थोड़ा सा डिस्टेंस पर रहें, उस पहाड़ को न छुएं, और मैं उस पहाड़ पर उतरूंगा, तू मेरे साथ में ऊपर आना। परमेश्वर के बादल ने पूरे पहाड़ को घेर लिया। इजरायलियों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इजरायली केवल और केवल आवाज को सुन रहे हैं। और मूसा परमेश्वर से बातचीत कर रहा है और परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहा है। और इस समय में एक ऐसी घटना हुई जिस घटना के द्वारा एक व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया और उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता है आज तक। जितना भी हमने पढ़ा उसमें उसका नाम हमने नहीं पढ़ा। सारे लाखों इजरायलियों के बीच में वो व्यक्ति है। हो सकता है उसे कोई नहीं जानता, हो सकता है उसके कोई जान पहचान नहीं है, हो सकता है वो कोई बड़ा व्यक्ति भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने उस पहाड़ से उसे एक आवाज दी और उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने आशीषित किया, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उस व्यक्ति का नाम है बसलेल। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि बसलेल को मैं बुलाता हूं। लिखा है निर्गमन की किताब उसका 31 अध्याय 2, 3 और 4 पद में लिखा है, सुन, मैं उरू के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल निकाल कर सब भांति की बनावट में और सोने और चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। यहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं बसलेल को नाम लेकर बुलाता हूं। मैं सोचता हूं कि क्या पता इतने इजराइलियों में मूसा भी बसलेल को नहीं जानता होगा। हालांकि वो उर का पोता है, लेकिन हो सकता है न जानता हो। बाकी इजरायली भी बसलेल को नहीं जानते हों, लेकिन आज परमेश्वर ने उस बसलेल को, जो कोई योद्धा नहीं है, जो बड़ा नाम नहीं रखता, जो कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं है, जो इतने लाखों इजरायलियों में कोई रोल नहीं रखता, परमेश्वर ने उसे बुला दिया। परमेश्वर ने उसे आवाज दी। लाखों इजरायलियों में परमेश्वर ने उससे आवाज दी और उसे बुलाया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप चाहे कोई भी हैं, कहीं के भी हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, चाहे आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं, कोई वरदान नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, उसके बावजूद परमेश्वर आपको नाम लेकर बुलाता है। और जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो परमेश्वर आपके जीवन में काम भी करेगा। कैसे? इस बसलेल को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि से, अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया कि वो कारीगर बन गया, एक अच्छा निपुण कारीगर बन गया। और परमेश्वर के भवन के लिए उसने कारीगरी की, उसने चीजों को तराशा, चीजों को बनाया, सुंदर सुंदर डिजाइन उसने बनाए। ये बसलेल, कोई नहीं जानता इस बसलेल को। इसके अंदर आज से पहले शायद कोई टैलेंट भी ना हो, कोई वरदान इसके पास ना हो, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने बसलेल को चुन लिया है। और परमेश्वर ने उसे चुना और उसे परिपूर्ण किया अपनी आत्मा से। उसके अंदर परमेश्वर ने एक टैलेंट को, एक गिफ्ट को, एक वरदान को परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दिया। आज आपको भी लग रहा हो मेरे अंदर कोई वरदान नहीं है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे साथ के लोग सब आगे हो गए हैं, मैं पीछे रह गया हूं क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप परमेश्वर की संगति में हैं, यदि आप उस इजरायली मंडली में शामिल हैं, तो परमेश्वर आपको बुलाता है।
नाम लेकर परमेश्वर आपको बुलाता है और वो बुलाएगा ही नहीं, आपको परिपूर्ण करेगा गिफ्ट से, जिसको इस्तेमाल करने के द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगोगे, आप अपने जीवन में प्रतिष्ठित होने लगोगे। सारे इजराइलियों के सामने परमेश्वर ने बसलेल का नाम लिया। जब उन्होंने सुना होगा तो उन्होंने सर्च किया होगा कौन है वो बसलेल जिसे परमेश्वर ने चुना। तब मिला एक कारीगर, एक उत्तम कारीगर। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मंडली में बने रहें, परमेश्वर आपको चुन लेगा, परमेश्वर आपको नाम लेकर बुलाएगा, वो आपको दान वरदानों से परिपूर्ण करेगा। एक समय मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे ही था, जब कोई होप नहीं, क्या करना है कुछ पता नहीं, कोई गिफ्ट नहीं, कोई टैलेंट नहीं, कोई वरदान नहीं। एक साधारण सा व्यक्ति, एक नॉर्मल सा बच्चा, जिसे अपना भविष्य भी पता नहीं कि अब क्या होगा मेरे जीवन में, आगे करना क्या है मुझे आगे, वो भी नहीं पता। और मैं सोचता हूँ आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे ही होंगे जिन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन एक दिन मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बुलाया और उसके बाद मैंने परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना शुरू किया। और जितना मैंने परमेश्वर को वचन को पढ़ना शुरू किया, पवित्र आत्मा ने मुझे और मोटिवेट किया और गाइड किया और इनकरेज किया वर्ड को पढ़ने के लिए। मैं जितना इस वचन को पढ़ता गया, मेरे अंदर ये वचन समाता गया और मुझे पता भी नहीं चला कब परमेश्वर ने हमें अपने दान वरदानों से भर दिया, हमें अपने टैलेंट, अपने गिफ्टों से भर दिया। और आज उन्हीं टैलेंट को, उन्हीं वरदानों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मेरा विश्वास है यदि आप बने रहे मंडली में, इजरायली मंडली में यदि आप बने रहे, परमेश्वर की करीबी में यदि आप खड़े रहे, तो निश्चय प्रभु आपसे भी बात करेगा, आपको भी चुनेगा और अपने दान वरदानों से प्रभु आपको भी भरेगा। और जब वो आपको अपने दान वरदान देगा तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप सफल होते चले जाएंगे, आप प्रतिष्ठित होते चले जाएंगे। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। वो आपको नाम लेकर बुलाता है। चाहे आज आपके पास कुछ नहीं है, चाहे आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई वरदान नहीं है, समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, आगे कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इस बसलेल की तरह इजराइलियों की मंडली में बने रहना है। और जब आप मंडली में बने रहेंगे, परमेश्वर आपको चुनेगा, परमेश्वर आपको दान वरदानों से भरेगा और अपने लिए, अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आपने प्रभु के वचन को सुना है और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर करते हैं प्यारे परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु आपकी उपस्थिति में आते पिता, धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने हर एक के मन को तैयार किया प्रभु, के हर एक जन परमेश्वर जो तेरे नाम पर विश्वास करता है पिता, तेरी उपस्थिति में आकर तुझसे फेलोशिप कर सके, अपने संबंध को तेरे साथ मजबूत कर सके, तेरी वाणी को सुन सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हर एक के मन को आपने तैयार किया, इस बात के लिए आपका धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में तेरी आशीषों को, तेरी बरकतों को, तेरे अनुग्रह को, तेरी शांति को, तेरी दया को और तेरे आनंद को बोलती हूँ प्रभु। धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर कि पूरे दिन भर में प्रभु, एक एक क्षण में मेरे प्रभु, एक एक पल में परमेश्वर पिता, तूने प्रभु अपने लोगों को संभाला, सुरक्षित रखा, दुर्घटनाओं से बचाया, गलत लोगों से बचाया परमेश्वर पिता, स्कैम से, फ्रॉड से, धोखे से, हर प्रकार के नुकसान से प्रभु आज के दिन में प्रभु तूने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया प्रभु। और आज बहुत से हृदय धन्यवाद से भरे हैं प्रभु कि आज के दिन में तूने बड़े बड़े कामों को उनके जीवन में किया है परमेश्वर। जितने लोग टेस्टमनी के साथ में बैठे हैं, धन्यवादित विषयों के साथ में बैठे हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए जो आपने इन भाई बहनों के जीवन में किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं तेरे सामर्थ्य वचन के लिए, तेरा
तेरा वचन जब तेरे लोगों तक पहुंचता है परमेश्वर, तो उनके जीवन में प्रभु परिवर्तन को लेकर आता है, आशीषों को लेकर आता है, बढ़ोतरी को लेकर आता है, और उनके जीवन में परमेश्वर कुछ ना कुछ परमेश्वर पिता बहुत ही बेहतर होता हुआ चला जाता है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे पावरफुल वचन के लिए प्रभु, जो कि जब लोगों के अंदर जाता है प्रभु तो वो रहमा बनता है प्रभु, वो जीवित होता है परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, आज जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, जिन्होंने वचन को बड़े ही ध्यान से सुना है परमेश्वर, प्यारे खुदावन आपने उन्हें चुना है परमेश्वर प्रभु जी। जब ये भाई बहन प्रभु निरंतर संगति में बने हुए हैं प्रभु, निरंतर प्रभु तेरी उपस्थिति में बने हुए हैं प्रभु, प्रभु तेरी मंडली में बने हुए हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि तेरे मंडली में बने रहना, फेलोशिप में बने रहना प्रभु, इनके जीवन में परमेश्वर बड़े आश्चर्य कर्मों को लेकर आए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार जब इजरायली मंडली में बसलेल बना रहा तो परमेश्वर तूने उसे आवाज दी परमेश्वर, उसको तूने चुना एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए, तूने उसको टैलेंट से भर दिया और उस टैलेंट के द्वारा प्रभु उसने बहुत ही अच्छी कारीगरी दिखाई परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब तेरे लोग परमेश्वर तेरी फेलोशिप में बने प्रभु, लगता है प्रभु उनके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं, वो आशीषित नहीं, या फिर प्रभु बहुत सी बातों को लेकर वो चिंतित है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ सकता, अच्छा नहीं गा सकता, मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज ऐसी डाउन करने वाली बातें, निराश करने वाली बातें, हताश करने वाली बातें प्रभु आपके लोगों के मन में प्रभु उठ रही हैं प्रभु, और उनके साथ प्रभु इंटरनल युद्ध कर रही हैं वो बातें, यीशु के नाम से उन्हें कैंसिल करती हूँ और कहती हूँ परमेश्वर बसलेल की नाई परमेश्वर, आज आपके लोग आपकी मंडली में बने हैं, फेलोशिप में बने हैं, संगति में बने हैं प्रभु, वचन को सुनने में, प्रार्थना करने में, गवाहियों को देने में मेरे पिता तेरे लोग हर दिन बढ़ रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इनका मंडली में और संगति फेलोशिप में बने रहने से खुदावन आप जो दान वरदान इनके जीवन में देना चाहते खुदा, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से इन भाई बहनों के ऊपर आपके वरदानों को रिलीज करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी भाई बहन आज यदि इन बातों के लिए परेशान हैं, आज आपके जीवन में मैं परमेश्वर के हर एक उस वरदान को जो उसने आपके लिए रखा है रिलीज करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इन वरदानों के द्वारा, जैसे आपने बसलेल को प्रभु उस वरदान के द्वारा पिता कि तूने उसे बुद्धि प्रवीणता से भरा प्रभु, तूने उसे ऐसी सामर्थ दी पिता कि वो कारीगरी बहुत ही अच्छे से प्रभु उस कारीगरी को वो कर सका। मेरे परमेश्वर मेरे खुदावन तेरा वचन कहता है जो मुझे सामर्थ देता है परमेश्वर, ये तेरी सामर्थ है पिता, जो आज तेरे लोगों के जीवन में खुदा उन्हें वरदानों से भर पिता, इन्हें टैलेंट से भर प्रभु, ऐसे काम इन्हें दे प्रभु जिस काम के द्वारा खुदावन ये आगे बढ़ सके पिता, उस काम के द्वारा पिता ये लोगों की नजरों में आगे बढ़ सके खुदावन, उस काम के द्वारा ये आशीषित हो सके, उस टैलेंट के द्वारा ये ऊंचे पदों पर बैठ सके। हाँ प्रभु, ऐसे हुनर, ऐसे टैलेंट्स प्रभु अपने लोगों के अंदर आप दे प्रभु। मैं रिलीज करती हूँ फादर लॉर्ड, मैं रिलीज करती हूँ, आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद। आज की शाम में मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के लिए, उनके पारिवारिक स्थिति के लिए खुदावन, जब परिवार में कलेश है, तनाव है, दूरियां हैं, रिश्तों में कड़वाहट है पिता, एक अच्छा रिलेशनशिप प्रभु हस्बैंड वाइफ का, माता पिता बच्चों का नहीं है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु रिलेशनशिप अच्छे और बेहतर होते चले जाए, झगड़े मारपीट चली जाए यीशु के नाम से, क्रोध जलन ईर्ष्या बैर भाव चला जाए यीशु के नाम से पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ फाइनेंशियल स्ट्रगल करने वाले परिवार के लिए खुदावन, जो कर्जे में फाइनेंशियल स्ट्रगल में है, बच्चों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू इनका चरवा है प्रभु और इन्हें कोई घटी कमी नहीं होगी। तू अपने स्वर्ग को खोल पिता और इनके लिए प्रबंध कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं प्रभु, जिनके पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि दरवाजे खुल जाएं, बेस्ट जॉब से इन्हें ब्लेस करें, गवर्नमेंट जॉब से इन्हें ब्लेस करें, इनके परिश्रम का प्रतिफल आप दें। स्टडी करने वाले बच्चों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, उनकी सहायता और मदद कर, बुद्धि दे पिता, ताकि ऊंचे पदों पर नियुक्त हों प्रभु।
प्रभु जितने लोग प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा उनका प्रमोशन यीशु नासरी आपकी ओर से आए। ट्रांसफर प्रभु जिस प्लेस में चाहते खुदावन, उस प्लेस को खुदावन आप अपने लोगों को देकर ब्लेस करें। मैं दुआ करती हूँ जितने लोग शारीरिक प्रभु बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हैं परमेश्वर, दर्द तकलीफ और बीमारियों से, खुदा तेरा वचन इस बात को कहता है परमेश्वर कि तेरे मार खाने से प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए हैं पिता। यीशु मसीह उस कोड़े की मार के द्वारा जो 39 कोड़े प्रभु तूने खाए खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस 39 कोड़ों की मार के द्वारा खुदावन आज जितने भी लोग दर्द में, तकलीफ में, कैंसर में, पैरालाइज में, बीमारियों में, नाना प्रकार के इन्फेक्शन में, हर प्रकार के इंटरनल प्रॉब्लम में खुदावन इस समय पाए जाते हैं, मैं कमांड करती हूँ बीमारियों को, दर्द को, घाव को, चोट को, हर एक तकलीफ को जो शरीर में है, हर एक कमी को जो शरीर में है, हर प्रकार की बीमारी को जो इनके शरीर को दुर्बल, कमजोर और मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है, मैं कमांड करती हूँ बीमारी जाओ यीशु के नाम से, दर्द जाओ यीशु के नाम से, पीढ़ियों से चलने वाले रोग जाओ यीशु के नाम से, कैंसर, ट्यूमर मैं तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, हड्डियों की समस्या को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर, किडनी, लंग्स प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं पिता। धन्यवाद खुदा, तूने सर से लेकर पैरों तक अपने लोगों के रोगों को छू लिया प्रभु। आज तेरे लोग खुदावन डिवाइन हेल्थ में चलने पाए पिता। थैंक यू जीसस, आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस समय प्रार्थना में है मेरे खुदा, मेरे पिता प्रभु, जो भी वो महसूस करें प्रभु, जब उन्हें रिपोर्ट्स कराई प्रभु तो कोई भी बीमारी नहीं है, परंतु फिर भी प्रभु वो शरीर में तकलीफ को महसूस कर रहे हैं, इसी वक्त आपके शरीर चंगे हो रहे हैं, हड्डियां चंगी हो रही हैं, रिसीव करें, आंखें चंगी हो रही हैं, हेयर फॉल दूर हो रहा है, गम्स प्रॉब्लम दूर हो रही है, हर प्रकार के इन्फेक्शंस जा रहे हैं, इसी वक्त हर एक किडनी हील हो रही है यीशु के नाम से, ट्यूमर डिसॉल्व हो रहे हैं यीशु के नाम से। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, लीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फादर लॉर्ड, हर एक शरीर इस समय हष्ट पुष्ट और चंगा हो रहा है यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर आपकी चंगाई के लिए। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु खुदावन। जितने भी लोग प्रभु जी नींद ना आने की समस्या से परेशान है प्रभु जी, खुदावन वो नींद ना आने की समस्या चली जाए पिता प्रभु। स्लीपिंग न्यूरो प्रॉब्लम को हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। आपके लोग प्रभु कंप्लीटली हील हो और प्रभु अच्छे से सोने पाएं, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे, बुरे सपने, एंजाइटी, डर यीशु के नाम से चला जाए। हर एक विनती जो आपके लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजा है, एक एक विनती को इस समय प्रभु आपके सम्मुख रखती हो, और उन भाई बहनों के जीवन में खुदावन तेरे छुटकारे को, तेरी चंगाई को, तेरी सफलता को, तेरी आशीषों को मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हम सब की विनतियों को सुना। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।